हेलो एंड वेलकम बैक टू गीगास्ट। दिस इज अर्पित खरे और आज हम बात करेंगे ऐसे 3 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और आज उनके नीचे डिग्री वाले काम कर रहे हैं और मतलब खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉलेज ड्रॉप आउट मतलब कॉलेज को छोड़ देना होता है। मतलब अगर 3rd ईयर में छोड़ दिया तो 3rd ईयर ड्रॉप आउट हो गया आप। तो नंबर 3 पर है आयुष जायसवाल, जिनकी कंपनी है पेस्टो नाम से। बेसिकली हम जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत क्या है। वहाँ टीचर्स ही बोल देते हैं कि भाई कॉलेज के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, खुद से पढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने सोचा कि जब मुझे खुद ही से पढ़ना है तो मैं कॉलेज को 4 साल क्यों दूं, 4 साल क्यों बर्बाद करूं, और मतलब लॉजिकल भी है क्यों ही बर्बाद करना। तो इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी पेस्टो नाम से, जिसमें कि आप बहुत ही अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ये आपके रहने का, खाने का और ऑफिस स्पेस का सबका खर्चा उठाते हैं। ये 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं आपको और यूएस या यूरोपियन बेस्ड कंपनी में आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। तो बेसिकली बात आती है कि ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं। तो ये लोग जिनका भी प्लेसमेंट करवाते हैं उनका नेक्स्ट 3 साल की सैलरी का 17% ये लोग ले लेते हैं। पर लेते तभी है जब पैकेज 15 लाख से ऊपर होता है। अगर 15 लाख से कम है तो ये लोग कुछ भी नहीं लेते। अब बात आती है कि कोई कैसे अप्लाई कर सकता है। बेसिकली आपको CS यानी कंप्यूटर साइंस में थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब वाह होना चाहिए, देखते ही निकल जाए वाह तुम ही हो। बेसिकली इनका प्रिंसिपल है 4H and 1D, जिसका मतलब है ऑनेस्टी, हम्बलनेस, हंगर एंड हैप्पीनेस, एंड D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। CS के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने से मतलब ये नहीं है कि आपको CS की डिग्री चाहिए, बस आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इनफैक्ट जितने लोगों के इन्होंने प्लेसमेंट कराए हैं उनमें से 50% से ज़्यादा तो CS बैकग्राउंड से है ही नहीं। मतलब वो सेल्फ लर्नर है, यहाँ से वहाँ से सीखा, गूगल करके 5 लर्निंग जो हम इनसे सीख सकते हैं। पहला है मेक गूगल योर फ्रेंड। गूगल पे सब मिलता है, क्योंकि उससे अच्छी दोस्ती कर लो, सब कुछ सर्च करके तुम सीख सकते हो। बेसिकली सीखने का यहाँ पे बोला है उन्होंने कि तुम सीखने के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। वही एलन मस्क भी बोलते हैं भाई अब आजकल तो सब कुछ एजुकेशन जो है मतलब फ्री में भी मिलती है। आप अगर कुछ सीखना चाहें तो उसके लिए कोई डिग्री फिग्री की ज़रूरत नहीं है। येस, एंड आई पर्सनली बिलीव इट। सेकेंड, योर क्यूरियोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग स्पीड। मतलब जितनी आप ज़्यादा खोजी होंगे ना, जितने जिज्ञासु होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना नहीं था ये कभी, लेकिन अच्छा है। नंबर 3, फाइंड अ मेंटर एट अर्ली एज। ये बहुत सही चीज़ है। मतलब मैंने भी बहुत देर में सीखा ये चीज़। एक मेंटर हमेशा बेसिकली गाइड करते रहता है, आपका टाइम बच जाएगा, जो आप घूम के जाओगे वो आपको सीधा बता देगा। तो ये अच्छी बात है अगर आपके पास मेंटर है तो। और अगर नहीं है तो हम सीख सकते हैं एकलव्य और गुरु द्रोण की स्टोरी से। प्लान विद पेशेंस एंड एग्जीक्यूट विद इम्पेशेंस। मतलब मुझे भी बहुत सही सीखने को मिला आज। मतलब प्लान बनाओ तो धैर्य रखो, और जब आप एग्जीक्यूट करें तो धैर्य ना रखें, ताबड़तोड़ तरीके से एग्जीक्यूशन करें। सही है, मैसिव एक्शन होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो चेंज नहीं आता, तो होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं जीवन में तो उससे बड़ी रिस्क और क्या होगी भाई। सही बात है कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, और मतलब लेनी ही चाहिए अगर कुछ जीवन में कुछ ढंग का करना है तो, नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी कर लो। नंबर 2 पर आते हैं अंकित मदान, जो है हंसले इंडिया यूट्यूब चैनल के फाउंडर। तो 2015 में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। इनका साथ साथ कुछ काम चल रहा था, सीख रहे थे ये। एक इंस्टाग्राम पर इनका मीम पेज था, उस पर ये मीम्स डालते थे, पर रिलेटेबल, मैं फोर्स करके कह रहा हूँ, रिलेटेबल डालते थे कंटेंट, जिससे कि लोग एक दूसरे को टैग करें। मतलब टैग 3 फ्रेंड्स हु आर रियली कंजूस, बहुत कंजूस हैं जो। तो मैंने टैग कर दिया भाई अपने यश को, देवेश को एंड सुनील को। तो अब ये 3 जो होंगे ये भी फॉलो करेंगे वो पेज को। ऐसे इन लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते थे। एक टाइम पे इनकी रीच इतनी हो गई थी कि आलिया भट्ट के फॉलोअर्स से इनके डबल से भी ज्यादा थे भाई। अब इन्होंने सोचा कि इंस्टाग्राम तक ही क्यों सीमित रहो, यूट्यूब पर भी आओ। तो इनके पास रीच तो थी, इंस्टाग्राम से ये लोग रीडायरेक्ट कर सकते थे, पर कंटेंट क्या डालेंगे। तो इन्होंने उन लोगों से कोलैब किया जो कि वाइन्स बनाते थे, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स बनाते थे, फनी वीडियोस की या कुछ भी, और उनका कंटेंट वहां पोस्ट किया। और ऑब्वियसली इनके पास रीच थी इंस्टाग्राम पे, वहां से इन्होंने रीडायरेक्ट किया और यूट्यूब पे ग्रो कर दिया चैनल। आज इनके 2.27 समथिंग है मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो काफ़ी सही जा रहा है। मतलब 2 लेसन जो इनसे सीखने को मिलते हैं। एक्चुअली लेसन एक ही है, पर उसको 2 तरीके से अलग अलग कहा जा सकता है। कि भाई पहला कहते हैं कि टेक रिस्क, वही जो मैंने पहले कहा था, याद आया। दूसरा, नेवर हैव प्लान बी, क्योंकि जब हमारे पास दूसरा प्लान होता है तो कुछ एनर्जी हमारी वहाँ चली जाती है और हम पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्लियर चॉइसेस, अपनी चॉइसेस को ही मार दो, एक ही लक्ष्य की ओर आप बढ़ते चलें। आज स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे भी है, उनको हम प्रणाम करते हैं
और ये बात उन्हीं के उससे आ रही है, थॉट प्रोसेस से। तो नंबर फर्स्ट पर आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट मिस्टर प्रशांत गाड़े। इन्होंने भी इंजीनियरिंग ली, पर वहाँ पे भी यही हाल भाई, टीचर्स बता रहे हैं 40-40 मार्क्स कैसे लाने हैं आपको, कैसे जॉब पकड़नी है आपको, ये कोई नहीं बता रहा कि इनोवेट क्या करना है। इनके अंदर वो कीड़ा था भाई जो रियल इंजीनियर्स होते हैं, इनोवेशन का, कुछ बनाने का, कुछ ऐसा करने का जो लोगों के काम आए। इन्होंने 3rd ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू MIT से रोबोटिक का कोर्स किया। इनकी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन इनको एक 7 साल की बच्ची मिली जिसके कि दोनों हाथ नहीं थे। इन्होंने प्रोस्थेटिक हैंड, जो कि मतलब नकली हाथ होते हैं, वो बनाने की कंपनी वालों से पूछा कि भाई 2 हाथ कितने के पड़ेंगे, तो वहाँ से पता चला कि 24 लाख के 2 हाथ, मतलब 12 लाख का 1 हाथ पड़ेगा। वो सुन के हिल गए। उन्होंने और रिसर्च किया तो पता लगा कि 45,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं सिर्फ इंडिया में जो अपना हाथ खो देते हैं 1 साल में, और 85% वो लोग होते हैं जो कि प्रोस्थेटिक हैंड ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो इन्होंने सोचा भाई ठीक है, तुम नहीं बना रहे हो तो क्या, हम बना देंगे सस्ते में। और सस्ते में इनको शुरुआत में एक NGO से हेल्प मिली, जयपुर फुट के नाम से। उनके जो CEO थे उनको प्रशांत जी का डिज़ाइन पसंद आया, उन्होंने कुछ हेल्प करी। अब बात ये आ रही थी कि लोगों को फ्री में हाथ लगाने थे, तो उसकी कॉस्ट जितनी कम से कम हो सके वो अच्छा था। तो प्रशांत जी ने 12 लाख का हाथ पहले 1-1.5 लाख में बनाया और CEO को दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, इससे सस्ता बनाओ। फिर उन्होंने और सस्ता बनाया, तो उन्होंने 80,000 के लगभग बनाया। उन्होंने बोला अभी भी नहीं चलेगा, और सस्ता बनाओ। फिर उन्होंने 60,000 के लगभग बनाया। उन्होंने बोला अभी भी नहीं चलेगा, और सस्ता बनाओ। प्रशांत जी ने पूछा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला सिर्फ 7,000। अब जो 12 लाख का हाथ है वो 7,000 में कैसे बनाया जाए। पर इन्होंने हार नहीं मानी और एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। हमारे जो हाथ की मसल्स होती हैं वो स्ट्रिंग्स की तरह होती हैं, जब वो स्ट्रेच होती है तो हमारा हाथ बंद होता है, जब वो लूज होती हैं तो खुल जाता है। वो डिज़ाइन ही सोच रहे थे कि उन्होंने एक JCB क्रेन देखी जो कि उंगली जैसा काम कर रही थी। बैडमिंटन देखा, बैडमिंटन की स्ट्रिंग्स देखी जो कि हमारे मसल्स की तरह काम करती हैं। रूम में पड़ा हुआ हॉट वाटर बैग देखा जो कि ग्रिप का काम कर सकता था, और रबर बैंड देखी जो कि कॉइलिंग रिकॉइलिंग में हेल्प करेगा। इन्होंने उससे जो हाथ बनाया वो 7,000 का नहीं था बल्कि 5,500 का था। CEO बहुत खुश हुए, पर चैलेंज ये था कि ये तो सिर्फ एक हाथ था, बाकी के हाथ कैसे बनेंगे। उसी टाइम प्रशांत जी के पास मेल आता है और उनको पूछा जाता है कि US में एक सेमिनार है, क्या आप वहाँ पे टॉक देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल आएंगे हम और बताएंगे क्या है स्थिति। उन्होंने वहाँ पे जाके टॉक दिया, अपना सब कुछ बताया कि हम क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत इम्प्रेस हुए। टॉक ख़त्म होने के बाद वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा प्रशांत जी से कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो प्रशांत जी के सामने जो कंडीशंस थी उन्होंने बता दी। दूसरे दिन उन लोगों ने प्रशांत जी से कहा कि हम आपको 10 3D प्रिंटिंग मशीन फ्री में दे रहे हैं। प्रशांत जी को रोना आ गया। वो वापस आए और उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टार्ट करी, इनाली फाउंडेशन करके, जो कि 2020 तक 2,500 हाथ लगा चुके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इनफैक्ट ये कुछ प्रोस्थेटिक हैंड ऐसे भी बना रहे हैं जिनमें चार्जर सॉकेट है, मतलब आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो, आप हाथ में लगा दो, वो चार्ज हो जाएगा। नाइस। मैंने जब इन पे और रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इन्होंने जो कॉलेज ड्रॉप आउट किया था वो करा था, पर कुछ टाइम के बाद इन्होंने डिग्री कंप्लीट करी, बिकॉज समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ सीन होगा। घर वालों ने बोला होगा कर लो, तो करनी पड़ी। पर इनका इंटरेस्ट नहीं था, मतलब एक टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया था, तभी इसे स्टार्ट कर दिया था। बट कर ली थी डिग्री, कुछ काम नहीं आई, पर फिर भी नॉलेज काम आई, इनोवेशन काम आया, बहुत चीज़ें काम आई, हौसले काम आए। तो इट्स नॉट अबाउट डिग्री बेसिकली। आपका क्या मानना है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि कॉलेज ड्रॉप आउट लोग कर रहे हैं, इतना बढ़ता जा रहा है रेशियो, तो ये अच्छा है या बुरा है, या किसकी गलती है भाई? एजुकेशन सिस्टम की गलती है, या लोगों की गलती है, या स्टूडेंट की गलती है? किसकी गलती है ये? अगर इसको गलती नहीं तो समझदारी भी कह सकते हैं, तो किसकी समझदारी है फिर ये? व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़, भाई देखो डिग्री मतलब ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है, पर टाइम ज़्यादा मैटर करता है कि आप टाइम क्या लर्निंग में दे रहे हो, क्या सीख रहे हो, और क्या बनना चाह रहे हो, क्या आपके एंड गोल्स हैं, उससे अलाइन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जस्ट याराम। तो भाई अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ वीडियो बनाया है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय। Company, tools are crowded, freeze a party coming.